इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, और लिंक करने की अगर जरूरत है तो आप कैसे उसे लिंक करोगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को incometax.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको पैन आधार को अगर लिंक करना है, कोई भी पेमेंट करने से पहले आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक करने की आपको जरूरत है या नहीं है। आपका कहीं पैन कार्ड पहले से रैली में तो नहीं आते हो, तो यहाँ पर ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली किसी साइबर कैफे पर जाते हैं, क्या इस माध्यम से वो लोग लिंक करने के ट्राई करते हैं और फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही कर देते हैं। जबकि अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो ये जो काम है आप फ्री में ही कर सकते हो, और आपको अगर फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी तो आपको यहीं पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आप लिंक आधार स्टेटस का इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आप अपना जो पैन नंबर है, जो आधार नंबर है, आपको यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में फिल करोगे। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस के जो टैब दिए गए इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप सभी का जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पर मैसेज आएगा पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक लिंक आधार। अब यहाँ पर ये जो मैसेज आता है तो आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी, लेकिन मोस्टली लोगों को ये जो मैसेज है वो शो नहीं होता है। उनका जो पैन कार्ड है वो आधार से पहले से लिंक होता है, इसको आपको केवल वेरीफाई करना है। जो कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो मैसेज है अगर यहाँ पर आता है कि आपका जो पैन नंबर है ये आपके इस आधार नंबर से लिंक है, तो आपको शुरुआत के और लास्ट के कुछ नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो मैसेज है अगर आपको आ जाता है, मोस्टली लोगों को यही मैसेज आएगा, तो उन्हें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत है ही नहीं। आपको किसी भी साइबर कैफे पर या ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और वहीं जिन लोगों को लिंक करने की जरूरत होगी उनको यहाँ पर लिंक आधार का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा, जिस पे आप क्लिक करोगे। इसका जो डायरेक्ट है तो आप सभी से आपका जो पैन नंबर है, जो आधार नंबर है, एक बार फिर से फिल करने के लिए बोला जाएगा। फिल करोगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैसेज आ चुका है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, जो कि यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब जरूरी है 1000 रुपये की जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी। तो अभी तक हमने पेमेंट किया ही नहीं है, तो पेमेंट डिटेल इसलिए फाउंड नहीं हुई है। तो आपको यहाँ पर अपना जो है पेमेंट 1000 रुपये का करना होगा, जो कि आप प्रोटीन की जो वेबसाइट है उसके थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे। वो भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर अगर छूट की कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। छूट की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं वो आप मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अगर इन स्टेट से आते हो या फिर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं होगी, बाकी के सभी लोगों को लिंक करना है। तो आप यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई टैक्स इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पैन नंबर है इस बॉक्स में हम फिल कर देंगे। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में फिल कर देना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है। तो ये जो ओटीपी है हमें के सामने टैक्स का पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाली टैब है हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो लेटेस्ट यहाँ पर शो होता है, जैसे कि अगर आप 31 मार्च से पहले ये जो पेमेंट है वो कर रहे हो तो 23-24 वाला जो है ये जो ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी का जो फाइनेंशियल ईयर है आप देखोगे कि 22-23 यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में अब आप सभी को टाइप यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैन को आधार से लिंक करने की जो फीस है उसका पेमेंट कर रहे हो तो अदर रिसीप्ट जो 500 वाला ऑप्शन है इसे ही हम चूज करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो 1000 रुपये का जो फीस का पेमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुका है। पहले क्या होता था, हमें मैनुअली फिल करने की जरूरत होती थी। यहाँ पर अदर सेक्शन के अंदर आप 1000 रुपये की जो फीस का है पेमेंट करने वाला यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि ये जो 1000 रुपये की फीस है इसको पेमेंट करने के लिए हमारे सामने जिसमें कि हम चाहें तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ में आप चाहो तो डेबिट कार्ड के माध्यम से ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपके बैंक का नेम यहाँ पर शो नहीं होता है तो इसके लिए आपको पेमेंट गेटवे की टैब पे आना है। तो यहाँ पर इन तीनों ही ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना जैसे ही हमने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने फाइनल पेमेंट पेज आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हमें पे नाउ का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस पेज को आपको नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पर आई एग्री टू टर्म और कंडीशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट टू बैंक कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी मोड से हम पेमेंट करने वाले हैं सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना जो कार्ड नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। यहाँ पर हमारे कार्ड की जो भी एक्सपायरी है उसका जो सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। कार्ड होल्डर का जो भी नेम है यहाँ पर फिल करने के बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक से हमें एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी अब हमें इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ भी जनरेट होकर के आ चुकी है जो कि चालान है। तो इसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है उसकी जो है डिटेल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर हमारा पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है एक स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 से 5 डेज दोबारा से आकर के ट्राई करना है कि आपका जो पेमेंट है ये पोर्टल पर अपडेट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है हमको एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप सभी को होम टैब पे आना है और पेमेंट करने के बाद
में अब आप सभी को यहाँ पर लिंक आधार के टैब पे दोबारा से आना है। तो यहाँ पर आपने जो 1000 रुपए का जो फीस का है पेमेंट वो ऑनलाइन अगर कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर आपकी जो फीस है कुछ इस तरीके से अपडेट हो जाएगी कि आपने 1000 रुपए की जो फीस है उसका पेमेंट किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू आप सभी के आधार कार्ड पे सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ पर आप फिल करोगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद में लिंक आधार के टैब पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके थ्रू आपका जो पैन है वो आधार सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जो एप्लीकेशन है ये सेंड हो चुकी है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि आप फ्यू आवर्स के बाद में अगर आप चेक करेंगे इसका स्टेटस दोबारा से लिंक हो चुका होगा, आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिंकेड पैन आधार कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पैन आप सभी का सक्सेसफुली आधार से लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की